मेरे प्रिय आत्मा, दिव्य शक्तियाँ आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश देना चाहती हैं। यह संदेश आपके जीवन में एक नए अध्याय का आरंभ है, एक ऐसा मोड़ जहां आपकी नियति की बागडोर स्वयं आपके हाथों में और ब्रह्मांड की अनंत कृपा के संरक्षण में है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों न हो, चाहे कोई कितनी भी कुटिलता से आपको रोकने का प्रयास क्यों न करे, जो खुशियाँ, जो आशीर्वाद, जो सफलताएं आपके लिए निर्धारित की गई है, वे अब आपको मिलकर ही रहेंगी। ये वे उपहार हैं जो ब्रह्मांड ने आपके लिए ही गढ़े हैं और कोई भी शक्ति अब इन्हें आपसे छीन नहीं सकती। आप अब एक ऐसे अभेद्य सुरक्षा कवच में हैं, जहां कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह सुरक्षा कवच दिव्य ऊर्जा से निर्मित है, जो आपको हर नकारात्मकता, हर द्वेषपूर्ण इरादे से बचाता है। मैं स्पष्ट रूप से देख सकती हूँ कि इस समय आपके आसपास कई लोग सक्रिय हैं, जो आपको रोकने, आपको थामने और आपकी प्रगति में बाधा डालने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। आपके उत्थान को रोकने के लिए तरह तरह की युक्तियों का सहारा लिया जा रहा है, यहाँ तक कि गुप्त और अवांछित अनुष्ठानों का भी प्रयोग किया जा रहा है। परंतु अब ये सारी कोशिशें व्यर्थ हैं। आप जिस मार्ग पर अग्रसर हैं, जिस आंतरिक प्रेरणा का अनुसरण कर रहे हैं, उस पर अटल रहें। बाकी सब कुछ आपके दिव्य संरक्षक स्वयं संभाल लेंगे। वे आपसे कह रहे हैं, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। तुम जो कर रहे हो वह बिल्कुल सही है, उसी पर ध्यान केंद्रित रखो। अब पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सारी परिस्थितियाँ अब सुधरेंगी। अतीत में जो कुछ बिगड़ना था वह बिगड़ चुका, जो कुछ खोना था वह खो चुका, जो कुछ बिखरना था वह बिखर चुका। अब आपके पास जो कुछ है और जो कुछ आप करना चाहते हैं, उसे पूरे विश्वास और निर्भीकता के साथ करें। इसमें मेरा पूर्ण समर्थन है। आप इसमें निश्चित रूप से सफल होंगे। यह कटु सत्य है कि आपके अपने कहलाने वाले कुछ लोग आपके मित्र और शुभचिंतक के वेश में ही आपको सबसे अधिक हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वे आपको रोकने की, आपकी राह में अवरोध पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वे ऐसी परिस्थितियां गढ़ना चाहते हैं जहां आप अपनी आकांक्षाओं, अपने सपनों को त्याग दें, जहां आप अपनी सच्ची पहचान को भूलकर रुक जाएं। मैं देख रही हूँ कि आपके आसपास के लोग आपकी वर्तमान खुशियों से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हैं। आपकी कदम दर कदम बढ़ती सफलता, आपकी आंतरिक शांति और प्रसन्नता उन्हें असहनीय लग रही है। कुछ लोग आपकी खुशियों पर गिद्ध दृष्टि जमाए बैठे हैं, इस इंतजार में कि कब आप अपनी इस ऊंचाई से नीचे गिरे। परंतु वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस ऊंचाई पर आप हैं, वह स्वयं परमात्मा की कृपा का प्रतिफल है और अब आप वहां से कभी नीचे नहीं उतरेंगे। आप इतनी तीव्रता से आगे बढ़ेंगे कि वे आपको देख भी नहीं पाएंगे। दिव्य शक्तियां आपको इतनी प्रचंड गति से आगे बढ़ा रही हैं कि यह कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। वे आपकी खुशी देखकर ईर्ष्या से भर रहे हैं और आपको रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग आपके पास आकर आपको भड़काने का भी प्रयास करेंगे। वे कहेंगे, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, वैसा करो। यह मुझे यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। कुछ लोग आपको रोकने के लिए अथक प्रयास करेंगे और ये आपके अपने मित्र या परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं। परंतु अब आप रुकने वाले नहीं हैं। आप किसी की बात मानने वाले नहीं हैं, सिवाय अपने परमपिता परमेश्वर और अपने माता पिता के। आपने अब यह भलीभांति समझ लिया है कि आपके सच्चे अपने कौन हैं और कौन आपके लिए भला चाहता है। आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्होंने आपको यह गहरा सत्य समझाया है। अतीत में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिन्होंने आपको अंदर तक झकझोर दिया, आपको तोड़ दिया, आपको रुलाया।
परंतु यदि वे घटनाएं न घटती तो शायद आप कभी नहीं समझ पाते कि अपने कौन होते हैं, पराये कौन होते हैं, सच्चे मित्र कौन होते हैं और परिवार का वास्तविक अर्थ क्या है। आपने यह सब बहुत अच्छे से समझ लिया है। आपके सच्चे अपने केवल आपके डिवाइन हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, और आपके माता पिता हैं। बाकी सब बस आपको रोकने के पीछे पड़े हैं, इस इंतजार में कि कब आपको उस ऊंचाई से नीचे गिरा दिया जाए। वे इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु यह मुझे यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अब आप बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं हैं। आपकी ओर इतनी सारी सकारात्मकता आ रही है। आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं। मैं आपकी ओर आती हुई बहुत सारी आशीषें और खुशियां देख रही हूँ। इन्हीं चीजों को लोग आपके जीवन में रोकना चाहते हैं। कुछ लोग इसे रोकने में बहुत सक्रिय हैं, क्योंकि मैं कुछ लोगों को ऐसे देख रही हूँ जो दूर से ही आप पर नजर गड़ाए हुए हैं। वे आपको देखते हैं, आपके काम को देखते हैं, आप कैसे चलते हैं, कैसे बातें करते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सब पर उनका ध्यान है। उनका पूरा ध्यान इस समय आप पर केंद्रित है। वे चाहते हैं कि कब आप रुक जाएं, कब आप अपने काम को छोड़ दें और जो चीजें आपके जीवन में सही हो रही हैं, विशेषकर कई वर्षों के बाद, उन्हें वे रोकना चाहते हैं। अगर मैं अतीत की बात करूं, तो ऐसी परिस्थितियां थीं जैसे आपका कोई अस्तित्व ही नहीं था। आपके जीवन में कुछ था ही नहीं। आप किसी के लिए मायने ही नहीं रखते थे। कोई आपसे पूछता ही नहीं था कि आप हैं या नहीं। आपको इस तरह से रखा गया था, इस तरह से व्यवहार किया गया था। परंतु अब आप देख रहे हैं कि चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं, बहुत सही हो रही हैं आपके जीवन में। तो कुछ लोगों को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपको रोकने की इतनी हद तक कोशिश की जा रही है कि वे आपके खिलाफ नकारात्मक अनुष्ठान भी कर रहे हैं। वे आपको रोकने के लिए हर संभव जादू टोना कर रहे हैं, यहाँ तक कि काला जादू और स्पेल भी। वे आपको किसी भी तरह से रोकना चाहते हैं, परंतु यहाँ दिव्य शक्तियों ने उन्हें बहुत करारा जवाब दे दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब तुम कुछ कर ही नहीं सकते। मेरे बच्चे अब ऐसे सुरक्षा कवच में आ चुके हैं, और यदि तुमने अब ऐसा कुछ किया तो वे चीजें इतनी तीव्रता से पलटवार करेंगी कि तुम्हारी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। तुम अपनी जिंदगी को बचा नहीं पाओगे। तो उन्हें बहुत करारा जवाब मिला है। बहुत सारे लोगों को तो मिल चुका है, और जो लोग अभी कोशिश करना चाहते हैं उन्हें भी मिलने वाला है। तो यहाँ उन लोगों को दिव्य शक्तियों ने बहुत करारा जवाब दे दिया है। जो कुछ भी तुम करोगे वह तुरंत पलटवार करेगा, और तुम्हें उससे तिगुना, दुगुना, 100 गुना भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ बहुत सारे लोगों को दिव्य शक्तियाँ कह रही हैं, सावधान रहो। तुम किसे छू रहे हो, किसके बारे में सोच रहे हो, जरा ध्यान से। वह कोई साधारण इंसान नहीं है जिसके बारे में तुम सोचते हो कि इसके साथ यह ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, गलत हो जाए, यह चीजें कर देंगे, वह चीजें कर देंगे, तो इसके साथ सब कुछ खराब हो जाएगा और फिर से यह उसी दलदल में फंस जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है। और अगर तुम अब ऐसा कुछ करने की कोशिश भी करोगे तो तुम्हारी जीवन, तुम्हारी जो लाइफ है वह बहुत ज्यादा खतरे में आ जाएगी। तो यह एक चेतावनी समझ लो। यह एक वार्निंग है जो दिव्य शक्तियां उन्हें दे रही हैं। आपके लिए वे उन्हें एक चेतावनी दे रहे हैं कि रुक जाओ। तुम जिस खेल को खेलना चाहते हो वह ऐसा खेल है जिसमें तुम खुद जलकर राख हो जाओगे। यह बात आपके डिवाइन कुछ लोगों को समझा रहे हैं और वे समझ रहे हैं, तभी वे बहुत डरे हुए हैं। देखो, यहाँ एक कार्ड अपने आप उठकर आया है।
मैंने अभी तक एंजेलिक डाउनलोड मैसेज लिया भी नहीं है। यह अपने आप उठकर आया है। उनकी बद्दुआ अब उन्हें ही तबाह कर रही है। कुछ लोगों की बद्दुआ अब उन्हें ही तबाह करने लगी है। मतलब वे आपको बद्दुआ दे रहे थे कि आप रुक जाओ, टूट जाओ, चीजों को न करो, चीजें सही न हो। लेकिन यही बद्दुआ, जैसा मैंने कहा था, पलटवार कर गई है। मतलब यह बद्दुआ अब उन्हें ही तबाह कर रही है। उनकी बोली हुई हर गलत बात अब उन्हें ही तबाह कर रही है। यह बात यहाँ दिव्य शक्तियाँ बोल रही हैं। अपने आप यह कार्ड आया था। यह एंजल डाउनलोड मैसेज अपने आप उड़कर आया था। तो अब हम कुछ एंजेलिक डाउनलोड मैसेज भी ले लेते हैं, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ चाहती हैं कि हम उन्हें भी पढ़ें। मतलब यह चीज मुझे यहाँ साफ साफ सुनाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग इतने ज्यादा नीचे गिर चुके हैं कि बद्दुआ देने पर आ जाते हैं, और वे यह नहीं सोच रहे हैं कि उनकी हर एक बोली हुई बात अब उन्हें ही तबाह कर रही है। तो थोड़ा सोच समझ कर करें। दिव्य शक्तियाँ चेतावनी दे रही हैं, फिर भी अपने हरकतों को छोड़ने में लगे नहीं हैं। कुछ लोग इतने ज्यादा नीचे गिर जाते हैं। तो देख लेते हैं आज हमारे एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। आपके एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। अब तुम्हारी कद्र समझी जाएगी। आपकी कद्र को अब समझा जाएगा। दिव्य शक्तियाँ कह रही हैं, आपकी कद्र को अब समझेंगे। कुछ लोगों को आपकी कीमत समझ आएगी। तुमने जो भी खोया है उससे दुगुना अब आपको मिलेगा। देखो, यहाँ दिव्य शक्तियाँ आपको कह रही हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, जितनी चीजें खोनी थी वह खो चुकी हैं। जितनी चीजें बिखरनी थी वह बिखर चुकी हैं। जितनी चीजें खराब होनी थी वह खराब हो चुकी हैं। अब कुछ नहीं बचा है। अब सारी चीजें सही होंगी आपके साथ। सारी चीजें अब अच्छी होंगी। बहुत सारी चीजें बिगड़ गई। बहुत रो लिया, बहुत धो लिया, अब बहुत हो चुका। अब आपकी लाइफ में बस खुशियां ही खुशियां होंगी। यहाँ मुझे 111 दिखा है, तो 111 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। यह 111 मैंने जैसे बोला वैसे ही अचानक से मुझे दिखा है। तो यहाँ दिव्य शक्तियाँ कह रही हैं, जो होना था वह हो चुका है। अब बस तुम्हारी खुशी होने के दिन आए हैं। और यहाँ लिखा है, someone is going to jail, कोई जेल जाने वाला है। किसी को उनके कर्मों की सजा मिलने वाली है, तो जेल जाकर ही भुगतेगा। तुम्हारे तेज को देखकर किसी के पसीने छूटने लगे हैं। आपके तेज को देखकर, आपके आत्मविश्वास को देखकर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखकर कोई बहुत ज्यादा हैरान है। इतना ज्यादा कि उसके पसीने छूटने लगे हैं, बहुत ज्यादा। आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखकर किसी के बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं। आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन शील्ड में आ चुके हैं। आपको एक ऐसे शील्ड में रख दिया गया है कि कोई आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। अब ठीक है, हेटर्स ने जो सोचा था वह नहीं हो पा रहा है। मैंने यहाँ पर सारी बातें आपको स्पष्ट कर दी हैं। आपके हेटर्स ने आपको पता है क्या क्या सोचा था। मैंने आपको बताया क्या क्या वे सोच रहे थे। आपको रोकना चाहते थे, आपको झाड़ से उतारना चाहते थे। मतलब वे यह सोच रहे हैं कि आप झाड़ पर लटक रहे हो, बहुत ऊपर उड़ रहे हो। यह नहीं सोच रहे हैं कि यह दिव्य कृपा है जो आप इतना आगे बढ़ रहे हो और इतनी ज्यादा खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं, और चीजें अभी तो बस शुरू हुई हैं। आगे आगे देखो होता है क्या। तो वे यही सोच रहे हैं कि इसको झाड़ से उतारें, लेकिन वे यह नहीं सोच रहे हैं कि यह एक दिव्य योजना है, जिस योजना के तहत आप चल रहे हैं। तो हेटर्स यही सोच रहे थे, वह नहीं हो पाया। यहाँ आया है लव योर वॉइस, आपकी जो आवाज है
वह बहुत ज्यादा मीठी है, प्यारी है, अच्छी है। हम और देख लेते हैं। कुछ लोग आपसे डरे हुए हैं। देखो, यहाँ 2 कार्ड एक साथ आए हैं। मैं यह भी आपको पढ़ देती हूँ। पहले तो आया है, कुछ लोग आपसे डरे हुए हैं। दूसरा आया है, विक्ट्री इन योर डेस्टिनी, तो लोग आपसे डरे हुए हैं आपकी विजय को देखकर। देखो, एक और मैसेज आया है, यू मैच देयर ईगो। आपने किसी के अहंकार को चकनाचूर कर दिया, ध्वस्त कर दिया है। मतलब वे बहुत ज्यादा अहंकारी थे, उनके अहंकार को आपने तोड़ा है। कुछ लोगों के अहंकार को आपने तोड़ा है। अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम, आपकी आय में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। कुछ तो ऐसा आप करने वाले हो या कुछ तो ऐसी चीजें होने वाली हैं जिससे आपकी आय में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। योर लक इज ऑन योर साइड, अब आपके साथ आपका भाग्य चल रहा है। आपका भाग्य सोया हुआ था शायद अब तक। आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। लेकिन अब दिव्य शक्तियाँ कह रही हैं, लक इज ऑन योर साइड, आपके साथ आपका भाग्य चल रहा है। अब आप खुश हो जाओ। एक अच्छी सी मुस्कान दे दो, लंबी सी मुस्कान दे दो। 555, यू आर प्रोटेक्टेड। देखो, यहाँ फिर से प्रोटेक्टेड, मतलब मैं कह रही हूँ आप बहुत ज्यादा एक ऐसे सुरक्षा कवच में आ चुके हो कि लोग चाहकर भी आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकते। वे चीजें तुरंत के तुरंत पलटवार हो रही हैं, और यह बहुत मजबूती से मैं कह सकती हूँ। आप लोग इस चीज को अभी तुरंत कहीं लिख लो। मैं यह चीज यहाँ पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप लोग इस तरह से सुरक्षित हो चुके हो, ऐसे कवच में आ चुके हो कि कोई अगर आपके बारे में कुछ बोलता भी होगा या आपके बारे में गॉसिप करता होगा, कुछ उल्टी सीधी बातें बोलता होगा, वह चीज उस तरह से उनको तमाचा मारेगी। आने वाले समय में मुझे लगता है तुरंत के तुरंत उस इंसान को समझ आने लगेगा कि इस इंसान के बारे में मैंने कुछ ऐसा बोला, तभी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। यह इस हद तक आपके डिवाइन अभी इतने ज्यादा उन लोगों से चिढ़े हुए हैं जो आपके बारे में कुछ उल्टा बोले और उनको तमाचा मारा जाए। देखो, यहाँ दिव्य शक्तियों का एक चीज आपको बहुत एक सुंदर सा संदेश आया है। नेवर डिम योर लाइट, द सन कैन नॉट डिम इट्स लाइट। आपको हमेशा सूर्य, देखो, यह संदेश ज्यादातर आता रहता है। यह संदेश बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और यह ज्यादातर आता रहता है जब वे कहते हैं कि नेवर डिम योर लाइट, द सन कैन नॉट डिम इट्स लाइट। मतलब दिव्य शक्तियाँ कह रही हैं कि आप सूर्य हो और सूर्य अपने प्रकाश को, अपनी चमक को कभी कम नहीं कर सकता। और बाकी सारी चीजें आप जानते हो कि वे आपको क्या बताना चाहती हैं। इतने तो मासूम आप नहीं हो, आप सारी बातें समझ रहे हो। दिव्य शक्तियाँ आपसे क्या कहना चाहती हैं और क्या नहीं कहना चाहती हैं। देखो, यहाँ फिर एक संदेश आया है, कॉपी कैट्स, आई वांट टू बी यू। बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। सफल इंसान को ही फॉलो किया जाता है, सफल इंसान को ही कॉपी किया जाता है। तो आप अपने जीवन में सफल हो रहे हो। यहाँ मुझे 888 दिखा है। तो आप अपने जीवन में सफल हो रहे हो, एक ऐसे मुकाम को हासिल कर रहे हो जिसे बहुत सारे लोग कॉपी करना चाहते हैं। आपको लोग फॉलो कर रहे हैं। इस चीज को एक तारीफ के रूप में लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि इंसान मुझे कॉपी कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना अपने मन में। यह बात बिल्कुल भी लेकर भी मत आना। करने दो। एक सफल इंसान को कॉपी करना चाहिए। आप जो कर रहे हो वह बाकी के लोग भी करेंगे। यह बहुत अच्छी बात है। गोल्ड डिगर, ग्रीडी लोग, देखो,
आपके आसपास बहुत ज्यादा मैं यह चीज देख रही हूँ। लालची लोग हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कुछ लालची लोग हैं, मतलब अच्छी बातें करके आपको जाल में फंसाने की कोशिश करते रहते हैं। फेस कार्ड आपके चेहरे पर हो सकता है किसी तरह का निशान है। अगर निशान है, किसी तरह का कोई तिल है, कोई मस्सा है या किसी तरह का कट है, किसी तरह का कुछ अगर आपके चेहरे पर निशान है, तो यह संदेश मुझे यह बताने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा ध्यान से एक एक शब्द को सुनो, क्योंकि जो भी संदेश मैं आज आपको बता रही हूँ आपसे पूरी तरह से मेल खाएगा और आने वाले समय में यह होगा आपके साथ। तभी यह ऐसे विशिष्ट संदेश बीच बीच में आते हैं जो आपको यह बता सके कि संदेश आपके लिए है। किसी के दिल के पास आप रहते हो, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड, आप बहुत ज्यादा दयालु हृदय के हैं, बहुत प्यारे हैं। कुकिंग फूड, कोई कुछ खा रहा है, कुछ पी रहा है या खाना बना रहा है, ऐसा कुछ आया है और देख लेते हैं। You are completely surrounded by angels. आप बहुत ज्यादा पूरी तरह से देवदूतों से घिरे हुए हैं। आप बहुत ज्यादा देवदूतों के घेरे में आ चुके हैं। बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में ही सारी बातें मैंने बताई थी कि आप बहुत ज्यादा सुरक्षा कवच में हो। आपके आसपास इतने ज्यादा देवदूतों का घेरा है कि चाहकर भी कोई आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकता। If God has helped you in your life, देखो आपके इस सफर में दिव्य शक्तियाँ आपको बहुत ज्यादा मदद कर रही हैं। बहुत ज्यादा आपको मदद किया जा रहा है। आप जो कर रहे हो उसके लिए बहुत ज्यादा आशीर्वाद भी दिया जा रहा है और आपको बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है आपके परमेश्वर का। आपको बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है। सब कुछ अचानक से बदलेगा तुम्हारे अच्छे के लिए। आपको बहुत समर्थन भी मिल रहा है। और यहाँ पर मुझे 888 दिखा था। मैंने आपको बताया था, देखा था, आपने सुना होगा। मैंने बताया था तो कुछ बदलाव आएगा जो आपके अच्छे के लिए होगा। और यह बदलाव ऐसा होगा कि सब कुछ बदलेगा, तो आप उसके लिए तैयार हो जाओ। कुछ बदलाव आने वाला है, उसके लिए पहले से ही तैयार हो जाओ। ट्विन फ्लेम, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है। शॉर्ट लेडी, कोई छोटी कद की महिला है। हो सकता है आपके दुश्मनों की पहचान हो। कोई छोटी कद की महिला। कोई आपके बारे में सोचता रहता है। देखो, आपके बारे में कोई सोचता रहता है। और इसे हम यही कह सकते हैं कि आपके डिवाइन आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। आप कल क्या करोगे, कल क्या आपका भविष्य होगा, तो वे यह चीजें आपके बारे में, आपके कल के बारे में आपके परमेश्वर आपसे ज्यादा सोचते हैं। यह एक बात कहना चाहूंगी मैं आपको, सबसे श्रेष्ठ, आपके कल के बारे में आपके परमेश्वर आपसे ज्यादा ही सोच रहे हैं। आपको यहाँ पर अपने आने वाले भविष्य की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि क्या होगा कल, कैसा मेरा भविष्य होगा, आने वाला समय मेरा कैसा होगा। नहीं, आपके बारे में कोई सोच रहा है। दिन रात वे आपके बारे में सोच रहे हैं, जिन्हें आप बहुत ज्यादा पूजते हो, जिनका नाम अब आप अभी भी अपने मन में ले रहे हैं, लेते रहते हैं हर घड़ी। जब भी आपको कहीं चोट भी लगती है तो आप उन प्रभु का नाम, उनका नाम लेते हैं। माँ का तो नाम लेते ही लेते हैं, लेकिन आप उनका भी नाम लेते हो, जिन्हें आप सबसे ज्यादा अपने दिल में रखते हो, तो वे आपके बारे में सोच रहे हैं। इस बात की टेंशन आप मत लीजिए, उन पर सब कुछ छोड़ दीजिए। ट्रुथ रिवील, आपके सामने सच्चाई आ चुकी है। ट्रुथ रिवील,